स्टॉक एक्सरे इसमें हम आज बात करेंगे एसडब्ल्यू सोलर पर। काफ़ी दर्शकों के सवाल मिलते हैं। स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर कंपनी ये है और इस कंपनी में एक्चुअली बहुत चीज़ें इंटरेस्टिंग हुई जिसकी वजह से इसने ध्यान केंद्रित किया। पहला इंटरेस्टिंग चीज़, पहले इसका शेयर का प्रदर्शन ही है। देखिए, शेयर ने मई 2024 में 828 रुपये का हाई बनाया था, अभी एक साल पहले ही, और अब वहाँ से शेयर 60% नीचे है। तो आप समझिए कि पहले जब गया, फिर तो उस समय लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। उसके बाद जब नीचे आया तो लोगों को लगा कि चलो बहुत नीचे गिर गया तो अब खरीदारी कर लें, लेकिन उसके बाद ये रिकवर ही नहीं हो रहा। रिकवर उस लेवल का नहीं हो रहा जितनी रिकवरी चाहिए, जो यहाँ से कि लोग जो फंसे हुए हैं ऊपर के लेवल के वो निकल सकें। जितना गिरा उतनी रिकवरी क्यों नहीं आ रही इस शेयर में, ऐसा क्या है? देखिए, इस कंपनी में 3-4 चीज़ें हैं। एक तो करेंसी के मूवमेंट से इस कंपनी का फॉरेक्स लॉस हो रहा है थोड़ा सा, जिसकी वजह से कंपनी उतनी ग्रोथ नहीं दिखा पा रही। हालांकि बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन फॉरेक्स ने थोड़ा सा रोका हुआ है इस कंपनी को। दूसरा, इनका एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था नाइजीरिया में, जहां से कि इनको ऑर्डर मिला था नाइजीरिया से। वो प्रोजेक्ट देर हो रहा है और उस पर कंपनी की तरफ से डिस्क्लोजर आने में भी थोड़ा टाइम लगा, जिसकी वजह से बार बार इसका नाइजीरियन प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा सा इन्वेस्टर के माइंड में नेगेटिव इमेज बनाता रहा। तीसरा, एफआईज और डीआईज ने भी हिस्सा कम किया जनवरी मार्च क्वार्टर में, यानी कि फोर्थ क्वार्टर में। एफआईज ने अपना हिस्सा 10.39% से घटाकर 8.43% किया और डीआईज ने अपना हिस्सा 9.82% से घटाकर 7.52% किया। तो दोनों कुछ शेयर बेचते हुए नजर आए, जिसकी वजह से शेयर पिटता हुआ चला गया। अब ट्रिगर्स क्या हैं? देखिए, क्या कंपनी के साथ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं या और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर कि ध्यान देना चाहिए? उसमें देखिए, एक है कि कंपनी के 17 जुलाई को नतीजे आ रहे हैं, तो नतीजों से पहले काउंटर पर थोड़ा सा मूव या पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पर कहीं भी देखने के लिए मिलता है। थोड़ा स्टॉक एक्शन में आ जाते हैं तो वो थोड़ा सा देखना होगा। अगर हम पिछला साल देखें FY25, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर था कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी 4 साल के लंबे लॉसेस के बाद पहली बार मुनाफे में आई थी पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की, ये कंपनी रिलायंस ग्रुप की कंपनी है। अब रिलायंस इसके प्रमोटर है, पहले इसके प्रमोटर दूसरे हुआ करते थे, लेकिन रिलायंस ने इसमें स्टेक ले लिया, तो अब रिलायंस ही प्रमोटर है विथ 32% स्टेक, और जो छोटी मोटी और चीज़ें प्रमोटर वगैरह मिलाकर तो वो आगे बढ़ता है। कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, 9,096 करोड़ रुपए है। अब कंपनी की ऑर्डर बुक में 84% ऑर्डर तो इंडिया से ही है, बाकी 16% ऑर्डर इंटरनेशनल मार्केट से हैं। दिसंबर तक कंपनी कह रही है कि भाई देश भर में या इंटरनेशनल लेवल पर 22 से 23 गीगावाट ऑर्डर के लिए बोलियां लगेंगी, जिसमें कि एनालिस्ट कम्युनिटी मान रही है कि इनका चूंकि 30% मार्केट शेयर है, तो 20 से 30% तो शायद ये निकाल लाएंगे, इतने ऑर्डर शायद निकालना है। तो अगर 22-23 गीगावाट के ऑर्डर की बोलियां लग रही हैं, उसमें से अगर 30% या 25% भी ये निकाल लेते हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 6 गीगावाट के ऑर्डर इनको ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। तो अगर 6 गीगावाट के ऑर्डर देखोगे आप, और इनकी जो ऑर्डर बुक है 9,000 करोड़ की, जिसमें कि 8.7 गीगावाट के ऑर्डर पड़े हुए हैं, तो 6 गीगावाट की कैपेसिटी, मतलब माफ़ कीजिएगा, ऑर्डर बुक में एडिशन आएगा तो एक अच्छा ऑर्डर बुक इनका बन सकता है। वैसे भी कंपनी ने एनालिस्ट कॉल में बोला था कि ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स अभी भी इंडिया में केवल 35% ही पूरे हो पाए हैं, जितना सरकार ने टारगेट लिया था 2030 तक का। ऑफकोर्स 5 साल हैं, तो 5 साल में भारत सरकार ने कहा था कि 300 गीगावाट ग्रीन एनर्जी का लक्ष्य, जिसमें अभी करीब 100 गीगावाट एनर्जी ही ऐड हुई है। तो अब यहाँ से अगले 5 साल कंपनी को इस इंफ्रा प्रोजेक्ट्स मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार ही उस पर काफ़ी फोकस कर रही है। नाइजीरिया प्रोजेक्ट में कंपनी कह रही है कि करीब 9 महीने में फाइनेंशियल क्लोजर आ जाएगा। नाइजीरिया प्रोजेक्ट शुरू जरूर होगा, देरी से होगा ये अलग बात है। कंपनी की इस साल में उन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस दी है 15 से 20% ग्रोथ की। वैल्यूएशन कंपनी की देखिए, पिछले साल ही प्रॉफिट में आई है, तो वैल्यूएशन तो ज़्यादा नहीं है। 3.5 रुपये की EPS, करीब 94 का PE मल्टीपल, 43 की बुक वैल्यू। लेकिन ऑन चार्ट्स क्या ये बॉटम बन चुका है या अभी और परेशानी बाकी है, इस पर बात करते हैं। अंशुल जी, क्लियर स्पष्ट व्यू बताइए सर कि एसडब्ल्यू विल्सन या एसडब्ल्यू सोलर, इस कंपनी पर आपका व्यू क्या है? स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मेरे क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। हमने बाई दिया हुआ है 324 रुपए पे। हमको 348.90 का शॉर्ट टर्म टारगेट दिख रहा है, और 328, सॉरी, 348.90 का टारगेट दिख रहा है। 324 पे बाई दिया हुआ है।
348.90 350 की जोन निकलती है तो 441 तक ऊपर आ सकता है। ओके सर, ये तो शॉर्ट टर्म बात रही। अगर मैं उन लोगों के लिए बात करूं जो 750-800 रुपए के फंसे हुए हैं, जिन्होंने बहुत ऊपर के भाव से 500 600, बहुत लोग हैं सर ऐसे, तो उनके लिए क्या राय रहेगी आपकी? उनके लिए तो सर मेरे को याद है कि SW सोलर जब बाइंग क्लाइमेक्स कर रहा था तब हम सेल रिकमेंड कर रहे थे कि 680 करीब टूटा है और 50-60% टूट सकता है। अब बाइंग क्लाइमेक्स वाला स्टॉक है तो ये छोटे छोटे बाउंस बैक देता रहेगा, बट उतना ऊपर जाना तो मुश्किल है। बहुत खींच खाच के 50% रिट्रेसमेंट पूरे फॉल का 521 आता है वहां तक जा सकता है, 521 आता है वहां तक जा सकता है। उसके लिए भी 350 पहले निकालना पड़ेगा और 441 दूसरा लेवल निकालना पड़ेगा। तो स्टेप स्टेप फैशन में प्ले कीजिए। 324 का ब्रेकआउट आया है, 348.90 तक प्ले कीजिए। 350 का जब ब्रेकआउट आ जाए तो 441 तक के लिए प्ले कीजिए। फिलहाल थोड़ा सा एवरेज अगर कर लेंगे तो आपकी कॉस्टिंग नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर JSW पर देखिए एक क्लियर कट व्यू अंशुल जी ने दे दिया है कि भाई शॉर्ट टर्म बाउंस ही मिल पाएंगे, इस काउंटर से ज़्यादा उम्मीदें करना बेकार है अभी एज ऑफ नाउ। छोटे छोटे बाउंसेस में आप खेल सकते हैं। अभी इन्होंने जो बाउंस के लिए लेवल बताया वो 349-50 के आसपास का बताया। उसके बाद अगर कहीं चलेगा तो अंशुल जी हमारे साथ रहते हैं, हम उनसे रिव्यू करवाते रहेंगे। बाकी अभी शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई एक डिसाइसिव लेवल जब 350 के करीब का पार करेगा तब थोड़ा सा हम इसको देख सकते हैं आने वाले समय के लिए। लेकिन यही एक स्टॉक एक्सरे में आज बात करनी थी कि SW सोलर पर बेसिकली करना क्या है, जो लोग फंसे हुए हैं या जो लोग ट्रेडिंग या रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी को सोच रहे हैं। अंशुल भाई, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।